दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने की मुलाकात। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन संकट को लेकर भी चर्चा की। भारत में 3 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 नौकरियों को मंजूरी। पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियां, अन्य विभाग में 15,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। पंजाब के बाद मिशन गुजरात पर केजरीवाल 2 अप्रैल को अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी रोड शो करेगी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों को करेंगे वर्चुअली संबोधित। दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी किसानों की मांगों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर पर करेगी प्रोटेस्ट। शपथ से पहले गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की चल रही हैं तैयारियां। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी लेंगे शपथ। इकाना स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की चर्चाओं को एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने नकारा। कहा वो समाजवादी पार्टी के 2024 की तैयारी के लिए हम लोग रणनीति बना करके चुनाव में जा रहे हैं। अभी एमएलसी का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी को लिखी चिट्ठी। चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक। देहरादून में मुख्यमंत्री के नाम पर विधायक लगाएंगे मोहर। देर रात पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। मणिपुर में सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और मणिपुर के सीएम मौजूद थे। एआईएमआईएम के एमपी इम्तियाज जलील ने कहा, हमारी पार्टी कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन के लिए है तैयार। बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी करेंगे गठबंधन। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में 3 दलों की है सरकार, इसमें चौथे दल की एंट्री नहीं होगी। कर्नाटक सरकार स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाए जाने पर कर रही है विचार। कर्नाटक के कांग्रेस नेता रहमान खान का बयान, सिर्फ भगवत गीता ही नहीं सभी धर्मों की किताबें पढ़ाई जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भगवत गीता देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसे धर्म से नहीं जोड़ सकते। भागवत गीता को आप किसी धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं देख सकते। ये इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार और पूरे दुनिया के शांति और सौहार्द का ग्रंथ है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में होगा शरद यादव की एलजेडी का विलय। दिल्ली में दोपहर 12 बजे शरद यादव के तुगलक रोड स्थित घर पर होगा कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेगूसराय के रजोड़ा गांव में बच्चों के झगड़े के बाद 2 गुटों में हुआ विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, रजोड़ा में हिंदू सुरक्षित नहीं। बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर 6 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र के नासिक के कारोबारी ने दर्ज करवाई एफआईआर। ई टॉयलेट के टेंडर में धोखाधड़ी का मामला। यूपी के बस्ती में सदर सीट से एसपी विधायक महेंद्र नाथ के घर पर पुलिस का छापा। अपहरण का विधायक पर है आरोप। पुलिस की सख्ती के बाद विधायक ने किडनैप के शख्स को छोड़ा। राजकुमार को 5 महीने से किडनैप करके रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में हुए शामिल। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं।
बीसीसीआई के सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अब 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। 432 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह हाईवे को 73 दिनों बाद रिकॉर्ड समय में खोला गया। बर्फबारी की वजह से 5 से 6 महीने तक रहता है बंद। गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान में हीट वेव के चलते बढ़ा तापमान, गर्मी का असर दिल्ली समेत कई राज्यों में अब दिखने लगा। दिल्ली का तापमान 34 से 36 तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी, भोपाल का तापमान 38 डिग्री के पार तो उज्जैन में 40 डिग्री हुआ तापमान। गर्मी के चलते दोपहर में लोगों ने घरों से बाहर निकलना किया बंद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदापुरम में गर्मी के चलते पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यहां तापमान 42 डिग्री को पार कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में हीट वेव की वजह से तापमान पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस। गर्मी से लोग हैं परेशान। जोधपुर में तापमान 40 डिग्री के पार तक पहुंचा। राजस्थान के जोधपुर में कई जगह पानी की किल्लत है। सार्वजनिक नलों में कभी 2 दिन बाद तो कभी 7 दिन बाद पानी आता है। ऐसे में पानी की किल्लत के चलते लड़ाई झगड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस बार वक्त से पहले गर्मी ने ये आफत बढ़ा दी है। लोगों को पानी के लिए 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। पीने के पानी को खरीदने के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। राजस्थान के जालौर में आपसी कहासुनी को लेकर 2 दलित युवकों के साथ बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की। वीडियो हुआ वायरल। जयपुर के एक होटल में विदेशी महिला से रेप, नीदरलैंड की रहने वाली है पीड़िता। केरल भागने की फिराक में था आरोपी। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन के वेटिंग एरिया में महिला के साथ हुआ बलात्कार। पति संग प्रतापगढ़ से अहमदाबाद जा रही थी महिला। आरोपी हुआ फरार। आरोपी के भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। एटा जिले के नेशनल हाईवे 91 पर सड़क हादसे के बाद छिड़ा बवाल। दोनों पक्षों में हुई जमकर फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपियों ने की 5 राउंड फायरिंग। दारोगा बाल बाल बचे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर ही बाइक सवार युवक की हुई मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में कांस्टेबल ने सरकारी AK-47 से गोली मारकर की महिला की हत्या। पत्नी बताकर 1.5 साल से साथ रह रहे थे दोनों। महिला दिल्ली तो आरोपी लुधियाना का रहने वाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के साउथ कोरिया में 3 दिन में 14 लाख केसेस। चीन में 14 महीनों बाद कोरोना से हुई मौत। भारत में भी बढ़ी चौथी लहर की आशंका। चीन में 14 महीने बाद कोरोना ने 2 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग में कुल केसेस 10 लाख के पार। इनमें 97% केस फरवरी के बाद आए सामने। साउथ कोरिया में कोरोना के मामले 90 लाख के पार हुए। बीते 3 दिनों में 14 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में एक हफ्ते के भीतर कोरोना के नए मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। बीते हफ्ते 12% ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इजराइल में ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट के 2 मामले आए सामने। स्पाइक प्रोटीन में के पार जाने वाले म्यूटेशन रैपिड PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।